इंटरनेट पर दो लोगों की जमकर ट्रोलिंग हो रही है, एंड्रू टेट और जेक पॉल। कारण कि पिछले दिनों अलग अलग बॉक्सिंग मैच में दोनों की बहुत बुरी हार हुई है। लेकिन चर्चा का कारण इतना भर ही नहीं है। टेट और पॉल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। अल्फा मेल बताते हैं खुद को, हर सुबह उठकर ग्राइंड और हसल का ज्ञान देते हैं इंटरनेट पर। दोनों के लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ कह रहे हैं कि ऑनलाइन खुद को अल्फा बताना एक बात है और असल जीवन में बॉक्सिंग रिंग में उतरकर खुद को अल्फा मेल साबित करना अलग बात है। दोनों के मैच के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एंथनी जोशुआ ने मैच के छठे राउंड में जेक पॉल का जबड़ा तोड़ दिया। उनकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। बाद में उनकी सर्जरी कराई गई। एंड्रू टेट को चेस डिमूर ने हराया, जो एक रियलिटी शो एक्टर भी हैं। इनकी ट्रोलिंग का एक कारण यह भी है कि वो मैच हारने वालों को हिकारत की नजर से देखते हुए आए हैं। लूजर हमेशा लूजर ही होता है, इस तरह के बयान देते रहे हैं। लेकिन इस हार के बाद दोनों की भाषा बदल गई है। अब उनको मैच एक गेम की तरह दिखने लगा है। अल्फा एंड्रू टेट। आप पहले एंड्रू टेट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाइए। 2023 में ये ग्लोबली सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाले लोगों की लिस्ट में थे। इंग्लैंड में किक बॉक्सिंग से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में इन्फ्लुएंसर बन गए और इंटरनेट को अपने मिसोजिनिस्टिक कंटेंट से भर दिया। इतना कि लंदन के स्कूलों के लिए भी सरदर्द बन गए। टेट के स्त्री विरोधी कंटेंट ने स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे लड़कों का ब्रेन वॉश कर दिया। 2023 में द संडे टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी। लंदन के एक स्कूल के टीचर्स को पता चला कि उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे टेट की नफरत भरी बातों को अपना रहे हैं। वो अपनी बातों में महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश कर रहे थे। इसके बाद टीचर्स ने फैसला किया कि वो ऐसे बच्चों के लिए एक सिलेबस बनाएंगे ताकि महिलाओं को लेकर उनकी सोच ठीक की जा सके। अब ऐसा नहीं है कि टेट को दूसरे लोग ही मिसोजिनिस्ट कहते हैं, वो सेल्फ क्लेम्ड मिसोजिनिस्ट हैं। फोर्ब्स की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पॉडकास्ट में टेट ने कहा था कि वो एक मिसोजिनिस्ट हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसके जरिए आप असली दुनिया में भी रहें और सेक्सिस्ट भी ना हो। टेट का कंटेंट ऐसा था कि उनको फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से बैन कर दिया। लेकिन विवाद सिर्फ इनकी बातों को लेकर नहीं है, बल्कि इनके एक्शन को लेकर भी है। 2016 में तो टेट ने एक महिला को बेल्ट से मार दिया था। बिग ब्रदर टीवी शो, जिसके तर्ज पर हमारे यहाँ बिग बॉस बनाया गया है, टेट इसी शो का हिस्सा थे। लेकिन तभी एक वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें देखा गया कि वो एक महिला को बेल्ट से मार रहे हैं। इस कारण से उनको शो से बाहर कर दिया गया। टेट करोड़पति हैं। एक पॉडकास्ट में वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से ये पैसा कमाया है। लेकिन कैसे? टेट कहते हैं कि उन्होंने अपने अपार्टमेंट से ही वेबकैम लाइव करना शुरू किया था और इसी से वो पैसा कमाते थे। टेट ने कहा कि 4 जगहों पर उनके लिए 75 महिलाएं काम करती थीं और वो इस वेबकैम से हर महीने लगभग $6 लाख कमाते थे। रुपए में ये 5 करोड़ से भी ज्यादा हुआ। टेट ने इसका जिक्र अपनी वेबसाइट पर भी किया था, लेकिन बाद में उस पेज को डिलीट कर दिया। उस पर लिखा क्या था? एंड्रू टेट का काम था लड़कियों से मिलना और उनके साथ डेट्स पर जाना और सोना, और फिर ये पता करना कि वो उनके काम की हैं या नहीं। टेट ने लिखा था कि वो लड़कियों को प्यार के नाम पर मजबूर करते थे ताकि वो उनकी हर बात माने, और इसके बाद शुरू होता था असल गेम। लड़की को वेबकैम पर लाने का, यानी कि उनको ब्रेन वॉश करना और इस काम के लिए तैयार करना। ऐसे 2022 में यूरोपियन कंट्री मोल्डोवा की एक महिला से टेट की मुलाकात हुई। महिला को लगा कि टेट उनसे प्यार करते हैं। टेट ने उस महिला से बड़े बड़े वादे किए, शादी करूंगा, नई जिंदगी दूंगा, वगैरह वगैरह, और बदले में मांगी सिर्फ लॉयल्टी। लेकिन ये एक ट्रैप था। टेट ने उस महिला को मोल्डोवा से रोमानिया आने को कहा। महिला ने भरोसा किया और फरवरी 2022 में वो रोमानिया आ गई। 1 महीने बाद महिला ने आरोप लगाया कि टेट ने उनका 2 बार रेप किया है और उनको एक मानव तस्करी गिरोहों से जोड़ने की कोशिश की है, जिनका काम था ओनली फैंस नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए महिलाओं से अश्लील वीडियो बनवाना। जब जांच आगे बढ़ी तो आरोप लगे कि टेट ने कई महिलाओं की तस्करी की है और फिर उनका रेप किया है। उनके भाई ट्रिस्टन पर भी इन सब में शामिल होने के आरोप लगे। 2022 में दोनों को रोमानिया से गिरफ्तार कर लिया गया। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हालांकि दोनों को रिहा कर दिया गया और ट्रैवल बैन भी हटा लिया गया। बता दें कि टेट भाई ट्रंप के सपोर्टर रह चुके हैं। फिलहाल दोनों भाई जेल से बाहर तो हैं, लेकिन रोमानिया के साथ साथ यूके और अमेरिका में उन पर कई मामले चल रहे हैं। लेकिन इनके विवादों की जड़ें इन देशों से भी बाहर निकलती हैं और भारत तक पहुंचती हैं। 2022 में टेट का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा की बात कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि एक बार जब वो मुंबई में थे तो करिश्मा से मिले और हुकअप किया, लेकिन अगली सुबह करिश्मा ने कहा कि वो उनके टाइप के नहीं हैं और बाद में मैसेज किया, सॉरी बोला और उनके पीछे पड़ गई। लेकिन टेट ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके इस बयान के बाद टेट और करिश्मा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अंत में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्हें सफाई देनी पड़ी। करिश्मा ने कहा कि टेट अटेंशन के लिए झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2014 में वो टेट और उनके भाई ट्रिस्टन से मिले थे और साथ में फोटो भी खिंचाई थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा टेट कह रहे थे।
इतना कुछ होने के बाद, तमाम सोशल मीडिया से बैन होने के बाद भी एक्स यानी ट्विटर पर अब भी उनका अकाउंट है, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा वो किसी और के चैनल पर या किसी पॉडकास्ट में नजर आ ही जाते हैं और अपने अल्फा होने का दम भरते हैं। अब जब हालिया मैच में उनकी बुरी हार हुई तो कहने लगे कि जीत हार अलग बात है, लेकिन कम से कम ट्राई तो किया। अब बारी अल्फा जेक पॉल की है। यही हाल जेक पॉल का भी है, लेकिन उनकी कहानी में उनके भाई लोगन पॉल भी हैं। दोनों ने वीडियो बनाने से अपने करियर की शुरुआत की। पहले वाइन नाम के प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाते थे, बाद में ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो उन्होंने यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाना शुरू किया। कंटेंट वही रेसिज्म और अल्फा मेल जैसे विवादित कॉन्सेप्ट से भरा हुआ। ऐसा करके दोनों ने बहुत ज्यादा पैसे बनाए। इसके बाद वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी करने लगे। इन पर ऑनलाइन स्कैम के भी आरोप लगे हैं। इनके बाद लोगन प्राइम हाइड्रेशन नाम से कंपनी भी चलाते हैं जो फिटनेस प्रोडक्ट बेचा करती है। लेकिन पिछले मैच में जेक पॉल पूरी तरह से फिट नजर नहीं आए। सोशल मीडिया पर इन दोनों भाइयों को भी लाखों लोग फॉलो करते हैं। 2024 में तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी लोगन के साथ पॉडकास्ट किया था। जेक पॉल का भी एक इंडियन कनेक्शन है। भारतीय मुक्केबाज नीरज गोयात और जेक पॉल एक दूसरे को ललकारते रहते हैं। हालांकि अभी इनका मैच नहीं हो पाया है। अब इस पूरे किस्से का लबो-लुआब क्या है? खेल में हारना जीतना लगा रहता है, लेकिन इंटरनेट पे दूसरों पे तंज करने, लड़कियों को कमजोर बेवकूफ बताने के बाद आप जब रिंग में धूल चाटते हैं, हारने वालों को लूजर बताने के बाद खुद हारते हैं, तो फजीहत होनी तय है। हार जीत लगी रहती है, जैसी बातें अल्फा मेल के मुंह से शोभा नहीं देती। अब इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताइएगा कि जेक पॉल और एंड्रू टेट को लेकर आप क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।